आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, मेंस, लैब असिस्टेंट, जेईएन, वीडियो एंड जितनी भी राजस्थान में चलने वाले जो भी भर्तियां हैं उनमें आने वाला करंट अफेयर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर एग्जाम्स में अर्जित कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के क्विज को। पहला आपका क्विज आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कहाँ नया रोपवे निर्माण हेतु लाइसेंस जारी कर दिया गया है? राजस्थान के अंदर एक और नया रोपवे बनने वाला है जिसके लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है और वो किस स्थान पे बनने वाला है आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा देवाली छोर फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर। चौथा, यहाँ पे उसके अलावा पहले भी राजस्थान में कुछ रोपवे बने हुए हैं, उनकी भी हम यहाँ बात करेंगे। हमारा जो इसका आंसर था देवाली छोर फतेह सागर उदयपुर के अंदर राजस्थान में नए रोपवे निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई यहाँ पे, जिसका नाम देवाली छोर फतेह सागर उदयपुर। ये राज्य का नवीनतम रोपवे होगा। इससे पहले भी राजस्थान राज्य में 4 रोपवे बने हुए हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है राज्य का सबसे बड़ा रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर है। उदयपुर का यह दूसरा रोपवे होगा। इससे पहले उदयपुर के अंदर एक रोपवे पहले भी बना हुआ है। पहला रोपवे इच्छापूर्ण करनी माता मंदिर रोपवे उदयपुर के अंदर पहले से बना हुआ है। कुल मिलाकर के राजस्थान में 4 पहले से बने हुए थे और ये राजस्थान का एक और, यानी कि राजस्थान में अब कितने रोपवे हो जाएंगे? 5 रोपवे हो जाएंगे। तो लेटेस्ट आपका देवाली छोर फतेह सागर उदयपुर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का सेकंड करंट अफेयर्स, ये लीजिए दूसरा करंट अफेयर्स आपका। स्वामित्व योजना भारत सरकार के, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है, तो भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है स्वामित्व योजना? ए ऑप्शन आपका राजस्व विभाग, सेकंड ऑप्शन पंचायती राज विभाग, थर्ड ऑप्शन आपका परिवहन विभाग और चौथा ऑप्शन आपका गृह विभाग। तो इनमें से कौन सा होगा आपका सही जवाब? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वामित्व योजना है वह शुरू की गई है। यहाँ थोड़ा हम स्वामित्व योजना के बारे में देख लेते हैं, क्या है स्वामित्व योजना। चलिए, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना राजस्थान राज्य में भी लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि जैसे नाम से मालूम चल रहा है स्वामित्व, तो स्वामित्व यानी उनका खुद की संपत्ति का मालिकाना हक और उनको आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो है वह उनको सक्षम बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पट्टे जारी करने का उद्देश्य है। इस योजना के तहत एकत्रित नक्शा और ग्रास रूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ साथ प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं को भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इस योजना में जितने भी नक्शे और ग्रास रूट डेटा जो हमको प्राप्त होंगे उससे डिजिटल पट्टों के साथ साथ जितने भी सरकार में जितनी योजनाएं चल रही है उनमें भी इस योजना का, स्वामित्व योजना का फायदा राजस्थान सरकार को भी होने वाला है। क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो उससे जो है वो जो भी संपत्ति के अंदर जो 420 जैसे काम है वो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का और इससे फ़ायदा होगा राजस्थान सरकार को भी। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा करंट अफेयर्स आज का 3 नंबर, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड। ठीक है, 2 अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इसकी राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? यानी इस अवार्ड के तहत जो राशि दी जाती है वो राशि कितनी बढ़ा दी गई है आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। तो यहाँ राशि कर दी गई है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए जो है इस अवार्ड के तहत दिए जाएंगे। थोड़ा परिचय हम देख लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। यहाँ देखिए स्लाइड्स के अंदर आप राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ठीक है, ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से दिए जाते हैं। आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। तो यहाँ पे
राशि जो पहले 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके सीधा 5 गुना यानी 5 लाख कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है महाना प्रताप अवार्ड, और उनके गुरु उनके कोच को प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो था राज्य सरकार की तरफ से। और आपको साथ में एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्रदान करती है वो कौन सा है, वह है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। यानी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है गुरु को, और कोच और गुरु को जो है वो केंद्र सरकार में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो राशि बढ़ा करके 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। ये आपका चौथा करंट अफेयर्स रहा। हाल ही में राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा की गई है। ठीक है, यह आपका प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने महेंद्र सिंह छायन, सेकंड ऑप्शन मिथिलेश श्रीवास्तव, थर्ड ऑप्शन कविदान चारण, और आपका फोर्थ ऑप्शन है श्रुति गर्ग। यहाँ पे राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 जो कि अभी 2022 में प्रदान किया जा रहा है, तो वो किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र सिंह छायन। चलिए महेंद्र सिंह छायन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, कौन है क्या है देख लीजिए। यहाँ पे केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 के लिए महेंद्र सिंह छायन को नामांकित किया गया है, नॉमिनेट इनको किया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, चंद्रशेखर कुमार। चंद्रशेखर कुमार ने राजस्थानी भाषा का पुरस्कार इनको देने की घोषणा दी है। ये पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है महेंद्र सिंह छायन को, उनकी काव्य कृति जिसका नाम क्या है, इन धरती रे उछल आंगन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे भी बन सकता है। जरूरी नहीं है इनके नाम से बने, इनकी कृति इनकी काव्य कृति से भी बन सकता है। तो ये पुरस्कार इनको इन धरती रे उछल आंगन के लिए दिया जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 4 के बाद हम बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आज का करंट अफेयर्स नंबर 5। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसकी पुरस्कार राशि कितनी होगी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ राशि की बात कर लेते हैं। तो राशि यहाँ इसकी हो जाएगी 7.5 लाख रुपए। ठीक है, पुरस्कार की राशि कितनी होगी, 7.5 लाख रुपए। नया पुरस्कार ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए थोड़ा हम परिचय देख लेते हैं इसके बारे में, क्या है राजीव गांधी और क्या इसके बारे में क्या घोषणा हुई है। पूर्व में केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान सरकार ने 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, बहुत ही अच्छा ये काम किया था कि यहाँ पे हमारे जो हॉकी के प्रमुख जो खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे इस पुरस्कार का नाम किया गया था। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हाल ही में वापस इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा यहाँ राजस्थान में कर दी। साथ ही इस पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए की गई है। ये पुरस्कार पहले राजस्थान के तीरंदाज लिम्बाराम को प्रदान किया जा चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो तीरंदाज लिम्बाराम इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। तो राजस्थान के अंदर इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम पुनः राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम पे कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम को हटा करके। चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का हमारा जो ये करंट अफेयर्स का जो सिलसिला है वो यहीं ख़त्म करते हैं। डेली के लगभग 5-10 मिनट के अंदर हम ये 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फायदेमंद यहाँ पे हो जाता है। चलिए इस वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो इस चैनल के ऊपर मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।